Yes students, this is a very important question and इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज आपको मेंशन करूंगा और समझाऊंगा और उसको आपने एज अ वर्किंग नोट बना लेना। अगर आप नोटिस करिए अक्सर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इनवर्स फंक्शन की। क्या ये दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन सेम है? कल हमने क्वेश्चन किया जिसमें एक इनवर्स फंक्शन को अल्फा लिया, एक को बीटा लिया, पर उनमें किसी के साथ कोई भी मल्टीप्लायर ऐड नहीं होता, नहीं होता। सीधा लिखा होता था साइन इनवर्स दिस एंड कॉस इनवर्स दिस, कुछ ऐसा। तो जब मल्टीप्लायर ऐड हो, ऐड मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है बट क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लायर आ जाए इनवर्स फंक्शन के साथ, तो क्या करते हैं और किस तरह के मल्टीप्लायर्स होते हैं? प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंट रिमार्क इन दिस। इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख लीजिए इस क्वेश्चन में। if 1/2 or 1/3 is multiplier along with the ITF, then take the whole as थीटा। मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं लेट 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू सम थीटा। होल का मतलब पूरे के पूरे फंक्शन को थीटा ले लो, ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर? बताता हूं क्यों। आगे लिखिए इसके अंदर, as it makes 2 theta or 3 theta formulas, as it makes 2 theta और 3 theta formulas। कैसे? ये हाफ उधर जाके क्या बना? 2 theta cos इनवर्स a upon b, और cos इनवर्स उधर जाके क्या बना? cos 2 theta is a upon b। क्या बना? 2 थीटा फॉर्मूला। जब भी हाफ या 1/3 मल्टीप्लाई होगा उसको पूरे के पूरे को थीटा अज्यूम करते हैं, ठीक है? इसका मतलब हाफ के अलावा कुछ और भी आ सकता है या 1/3 के अलावा कुछ और भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लिखिए उसके लिए पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर। पॉइंट नंबर 2, if 2 और 3 is multiplied with ITF, 2 और 3 और maybe 4 etc कुछ भी, if 2 और 3 is multiplied with ITF, then only the ITF part should be taken as theta। फिर कौन सा हिस्सा लेना है? जो ITF पार्ट है। मतलब अगर यहां पे 2 होता तो मैं सिर्फ cos इनवर्स a/b को क्या लेता? थीटा। क्या ये बात समझ आ गई? हम उसके क्वेश्चन भी अभी करेंगे। अब अगर ये क्वेश्चन आप समझे, क्या थीटा/2 लेके नहीं कर सकते? अगर 2 भी ले रहे हैं तो बच्चे मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, फंक्शन वही थीटा ले ले, फिर नहीं थीटा/2 लेके सब मल्टीपल फॉर्मूला हमें हमेशा मुश्किल लगते हैं, ये भी एक फैक्ट है। ले लो बन जाएगा बट कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये वो चीजें जो बुक्स में नहीं होती, जो मैं इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखवाता हूँ, प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। ये वो चीजें हैं विद द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस हम आपको बताते हैं कि अगर हाफ वाला है पूरे के पूरे को थीटा ले लो, और अगर हाफ की जगह 2 3 है तो सिर्फ इनवर्स पार्ट को थीटा लो। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। मेरा क्वेश्चन का LHS देखिए, tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। क्या ये बात सबको समझ आई? इसको थीटा लिया तो ये भी तो पूरा थीटा ही बना। श्योर? आगे tan π/4 प्लस थीटा कुछ कोरोलरी होती है सर, आप समझ आ रही इसकी इंपॉर्टेंस है? श्लोक तो ये क्या बना? 1 प्लस tan थीटा ओवर, और ये बन गया 1 माइनस tan थीटा ओवर। आई होप ये कोरोलरी सबको आती है। सही। यहाँ पे क्या करना चाहिए? एलसीएम
एलसीएम लेते नीचे क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। ऊपर देखो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब एग्री करते हो। और इधर बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या 2 tan थीटा तो कट गए। हाँ जी, इधर क्या बना 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। यस, क्या क्या क्या, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट किसी का, ये डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला है, सोचो। नहीं, रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर cos 2 थीटा। अंशुल को नहीं यार फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या बना 2 अपॉन cos 2 थीटा, एंड व्हाट इज cos 2 थीटा, a अपॉन b, इक्वेशन 1 से यूज कर लो। हाँ जी, विच इज 2 अपॉन a अपॉन b, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना 2b अपॉन a, यही प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS। करिए नोट प्लीज।